इस तरह से विभिन्न प्रकार की रचनाएं उन्हें हिंदी जगत में श्रेष्ठता को प्रदान करने में सहायक रही हैं। भारती के लेखन की एक खासियत थी कि वे हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय रूप में प्रकाशित हुई हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि रही है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद हैं। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। उनका सबसे अधिक लोकप्रिय उपन्यास है गुनाहों का देवता, जिसमें प्रेम कथा को वर्णित किया गया है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा है, पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। यह इतना उपन्यास विख्यात हुआ था कि इस पर हिंदी फिल्म भी बना दी गई है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्यम वर्ग की हताश, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीत साहित्य के श्रेष्ठ गीत नाट्यों में माना जाता है। इस तरह से अंधा युग गीत नाट्य है जो श्रेष्ठ गीत साहित्यों में गिना जाता है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। इन विविधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता भरी हुई है। बड़ी से बड़ी बात वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग फिलहाल प्रकाशन बंद हो चुका है के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रिकाओं को सजा सवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया है। इस तरह से इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अतुलनीय कार्य किया है। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण में काले मेघा पानी दें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इस दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान ना कर पाए तो उत्सवधर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता रहता है। इस तरह से वह विभिन्न प्रकार के संघर्षों को करने